तमिलनाडु विधानसभा चुनाव 2026 से पहले सभी राजनीतिक तैयारियों में जुटे हैं। नमस्कार, राम साहब, मैं रेणुका चौधरी और आप देख रहे हैं द इंडिया मूव। तमिलनाडु में चुनावों को लेकर तैयारियां तेज हैं, लेकिन इसी बीच एक ऐसा मोड़ सामने आया है जिसने राजनीतिक गलियारों में अटकलों की हवा और भी तेज कर दी है। भाजपा ने 234 विधानसभा सीटों पर चुनाव प्रचार की जिम्मेदारी के लिए नेताओं की सूची घोषित की है और कुछ ही दिनों बाद ही पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अन्नामलाई ने अचानक घोषणा कर दी है कि वे सौंपी गई 6 विधानसभा सीटों की जिम्मेदारी नहीं निभा पाएंगे। ये निर्णय इसीलिए भी चौंकाने वाला माना जा रहा है क्योंकि राज्य में कुछ ही महीनों में विधानसभा चुनाव होने हैं और भाजपा AIADMK गठबंधन अपनी रणनीति अंतिम रूप देने में लगा हुआ है। जानकारी के अनुसार अन्नामलाई ने इस कदम के पीछे अपने पिता की स्वास्थ्य को कारण बताया है, लेकिन राजनीति में सब कुछ इतना सरल नहीं होता है, इसीलिए उनके इस फैसले के बाद अफवाहों का बाजार गर्म हो गया है। कई लोगों का मानना है कि उन्हें पार्टी ने बिना सलाह की जिम्मेदारी सौंप दी थी, जिससे वे नाराज होकर पीछे हट रहे हैं। तो दूसरी ओर पार्टी के भीतर इस कदम को पारिवारिक कारण भी बताया गया है, लेकिन चुनाव के नजदीक आते ही ऐसा अचानक हटना स्वाभाविक भी नहीं लगता है। अब जानकारों का मानना है कि एनडीए के लिए ये भी चिंता का विषय बन गया है कि क्या उनके चुनाव प्रचार की योजना पर इसका असर पड़ेगा या भाजपा के भीतर किसी तरह का असंतोष सामने आ रहा है। इसी बीच AIADMK ने भी अपने घोषणा पत्र का दूसरा सेट जारी कर चुनावी माहौल को गरमा दिया है। पार्टी महासचिव और पूर्व मुख्यमंत्री ई पालिस्वामी ने जनता को लुभाने वाले कई बड़े ऐलान किए हैं, जिसमें सबसे बड़ा वादा था कि राज्य के सभी राशन कार्ड धारकों को हर साल 3 गैस सिलेंडर दिए जाएंगे। महंगाई की मार झेल रहे आम परिवारों के लिए ये योजना राहत देने वाली मानी जा रही है और इससे AIADMK को व्यापक जन समर्थन भी मिल सकता है। ई पालिस्वामी ने इस दौरान अभिनेता और नेता विजय पर भी तीखा हमला किया है। उन्होंने कहा है कि अगर विजय घर से बाहर निकले तो उन्हें पता चलेगा कि राज्य में क्या हो रहा है। उन्होंने आरोप लगाया है कि विजय को यह भी जानकारी नहीं है कि कौन सी पार्टी किसके साथ गठबंधन कर रही है, जिससे ये संकेत मिलता है कि AIADMK अपने विपक्ष और विरोधियों पर लगातार दबाव बनाना चाह रही है। तो सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि तमिलनाडु विधानसभा चुनाव 2026 में आखिर कौन जीतेगा। फिलहाल राजनीतिक तस्वीर में AIADMK की सक्रियता और जनता को लुभाने वाली घोषणाएं उन्हें मजबूत बनाते हुए में लगी हैं, तो दूसरी ओर भाजपा में अन्नामलाई की अचानक दूरी ने गठबंधन की रणनीति पर सवाल भी खड़े कर दिए हैं। इस चुनाव में जीत का फैसला उसी समय होगा जब जनता की उम्मीदों पर नेताओं की रणनीतियों का मुकाबला मैदान पर होगा। तो अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि तमिलनाडु विधानसभा चुनाव 2026 आखिर कौन जीतेगा। फिलहाल राजनीतिक तस्वीर में AIADMK की सक्रियता और जनता को लुभाने वाली घोषणाएं उन्हें मजबूत बनाने में लगी हुई हैं, तो दूसरी ओर भाजपा में अन्नामलाई की अचानक दूरी से गठबंधन की रणनीति पर सवाल भी खड़े कर दिए हैं। इस दौरान चुनाव में जीत का फैसला उसी समय होगा जब जनता की उम्मीदों और नेताओं की रणनीतियों का मुकाबला मैदान पर होगा और तब ही स्पष्ट होगा कि तमिलनाडु की सत्ता किसके हाथ में जाएगी। फिलहाल इसी तरह की अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए द इंडिया मूव। नमस्कार।